सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. Today we are going to learn the properties of multiplication and this is the fourth part of multiply. Okay. And what is the properties of multiplication? ये क्यों है हमारे पास, क्यों ये टॉपिक हमारे बुक में दिया हुआ है वो हम देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है वो भी हम देखेंगे। इसके पहले हमने एडिशन की भी प्रॉपर्टी देखा था स्टूडेंट्स, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है। ओके, तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी। इसे समझने के लिए हमने ये टेबल यहाँ पर लाई है ताकि इस टेबल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। ओके, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक एक चीज ऑब्जर्व करते जाइए जो हम बोलेंगे। ओके, मान लीजिए हम लेते हैं 4 का टेबल 8 टाइम, 4 इंटू 8। ओके, तो देखिए 4 इंटू 8 मतलब ये 4 है। ओके, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा देते हैं। ओके, ये आ गया 4 का टेबल स्टूडेंट। ओके, ये आ गया 4 का टेबल। सो 4 का टेबल आप 8 टाइम रीड कीजिए, मतलब 4 इंटू 8 कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया स्टूडेंट्स? 32 आया। ओके, कितना आया? 32। अब इसका उल्टा चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल 4 टाइम दिखेंगे। सो 1 2 3 4, ये देखिए क्या आया? 32, है ना सेम। मतलब हमें प्रॉपर्टी क्या बताती है, वो प्रॉपर्टी हमें समझना है। मीन्स हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले वो प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, वो बताती है कि आप चाहे 4 इंटू 8 कीजिए या आप 8 इंटू 4 कीजिए, इन द बोथ केस आंसर विल बी सेम। ओके, दैट इज 32। नाउ अगेन और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं 5 इंटू 10। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 10 से कितना हो गया स्टूडेंट्स? 50। ओके, अब हम इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? 10 इंटू 5, तो 10 का टेबल देखिए 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 50। तो चाहे आप 5 इंटू 10 कीजिए या 10 इंटू 5 कीजिए, इन द बोथ केस द आंसर इज सेम, दैट इज 50। अंडरस्टैंड? वन मोर एग्जाम्पल। Now 7 into 9। ओके, सो 7 का टेबल 9 टाइम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 7 का टेबल 9 टाइम कितना आता है? 63। ओके, अब क्या करेंगे, 9 का टेबल 7 टाइम, इसी का उल्टा कर दो, 9 का टेबल 7 टाइम। सो 9 का टेबल 7 टाइम मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, कितना है देखो यहाँ पर? 63। इट मीन्स चाहे आप 7 इंटू 9 कीजिए या आप 9 इंटू 7 कीजिए, इन द बोथ केस द आंसर इज सेम, दैट इज 63। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। और एग्जांपल देख ले, चले मान लीजिए हम कर लेते हैं 9 इंटू 8, तो उल्टा क्या करना होगा हमें? 8 इंटू 9। चलिए दोनों केस ट्राई करते हैं। 9 इंटू 8 मीन्स 9 को का टेबल 8 टाइम, तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है स्टूडेंट्स? 8 प्लेस पर 72। ओके, 9 का टेबल हमने 8 टाइम रीड किया, हमें मिला 72। अब 8 का टेबल 9 टाइम रीड कीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये भी कितना है? 72। तो चाहे आप 9 इंटू 8 कीजिए या 8 इंटू 9, इन द बोथ केस द आंसर इज सेम, दैट इज 72। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ 3 इंटू 6 कर लेते हैं। ओके, तो 3 का टेबल 6 टाइम, 3 इंटू 6, तो उल्टा क्या होगा इसका? 6 इंटू 3। सो 3 का टेबल 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर? 18। ओके, अब क्या करेंगे, 3 का टेबल हमने 6 टाइम रीड कर लिया, अब 6 का टेबल 3 टाइम दिखेंगे। सो ये 6 का टेबल है, तो 6 1 2 3 4 1 2 3 टाइम हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 6 टाइम में 18। ओके, 3 इंटू 6 भी 18, 6 इंटू 3 भी 18। तो चाहे आप 3 इंटू 6 कीजिए या 6 इंटू 3 कीजिए, इन द बोथ केस द आंसर इज सेम, दैट इज 18। समझ में आया? ओके, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में यही हमें समझना था। ओके, तो स्टूडेंट्स अब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए आपको अगर इस तरह का मल्टीप्लाई आया 3 मल्टीप्लाई बाय 9,
तो अगर आपको 3 का टेबल आता है पर 9 का टेबल नहीं आता, कई बार ऐसा होता है पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ओके। पर एक ट्रिक, मान लीजिए आपको 3 का टेबल आता है पर आपको 9 का टेबल नहीं आता, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 9, तो आप क्या करोगे, इसे छोड़ दोगे क्योंकि आपको 9 का टेबल ही नहीं आता, तो 9 का टेबल 3 टाइम आता ही नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 3 का तो टेबल आता है, तो 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ लीजिए, दोनों केस में आंसर 27 ही रहने वाला है। समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में, वैसे तो ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे टेबल ही लर्न करने हैं, देखिए हमें पूरे टेबल ही लर्न करने हैं, मैं एम्फेसिस उसी बात पर दूंगा कि आप पूरे टेबल ही लर्न कीजिए, पर मैं एक तरीका समझा रहा हूं आपको, टेक्निक, कि आप कभी एग्जाम में अगर कुछ ऐसा हो तो आप छोड़ के ना आए, अंडरस्टैंड। तो अगर मान लीजिए आपको 4 इंटू 8 पूछा जा रहा है और आपको ऐसे लिखा है कि भाई 4 इंटू 8 ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम में, आपको 8 का टेबल नहीं आता, तो आप क्या करना, आप 8 इंटू 4 कर लेना, 4 का टेबल 8 टाइम करोगे तो कितना आएगा, 32। बस एक ही बात है, पर ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है, ओके, ऐसा करना नहीं है, नहीं तो बोलेगे सर ने हमें ऐसा बताया, ओके, ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे टेबल लर्न करने हैं। पर इन द केस अगर ऐसा होता है तो आंसर भी तो नहीं छोड़ना है, फिर कुछ न कुछ तो तरकीब तो लगानी पड़ेगी ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे कहते हैं, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 3-3 के 5 ग्रुप है, ओके, और यहां पर 5-5 के 3 ग्रुप है, इट मींस एक 3 का ग्रुप और टोटल 5 मींस 3 इंटू 5, ओके। अब यहां पर एक ग्रुप 5 का है और टोटल ऐसे 3 ग्रुप है, मींस 5 इंटू 3। अब दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो नंबर एक जैसे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पर भी कितने सर्कल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बोथ केस में क्या आ रहा है आंसर, 15 ही आ रहा है। 3.5 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 ही आंसर होगा, ओके। सो यहां पर अब हम यहां लिख लेंगे, so 3 5s are 5 3s are 15 and 3 5s are also 15. Now 6 into 5 कितना होगा स्टूडेंट, 6 5s are 30, okay, 5 6 are 30, so 6 5 are also 30. Now 3 8 are 3 8s are मतलब 3 into 8 कितना हो जाएगा, 24, so 8 into 3 also 24, understand। 6 7s are 42, तो 7 6 भी कितना हो जाएगा, 42, 9 2s are 18, so 2 9s are also 18. The product of two number remain the same even if their order is changed. मीन्स देखिए नंबर के ऑर्डर आप चेंज कर लीजिए, प्रोडक्ट सेम रहेगा। मीन्स कैसे कि आप 8 इंटू 3 कीजिए, अब इनके ऑर्डर चेंज करते, तो ऑर्डर मतलब 8 की जगह 3 चला जाएगा, 3 की जगह 8 आ जाएगा, तो दोनों केस में आंसर सेम ही रहेगा, है ना। सो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है। द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कीजिए या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो के साथ कीजिए, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, चाहे आप 0 इंटू 5 कीजिए और 5 इंटू 0 कीजिए, ऑलवेज जीरो। अगर आपको पूछा जाए 395 मल्टीप्लाई बाय 0, तो भूल सोचना ही मत, सीधा कर देना 0, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 0 ही रहने वाला है, तो 0 की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, ओके। नाउ सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 समझ में आई। और यहां पर और कुछ चीज है, देखिए इसी प्रॉपर्टी को और अच्छे समझाने के लिए यहां पर एग्जांपल, जैसे 2 2 2 2, ओके, सो 2 को 4 टाइम ऐड किया गया, मींस 2 4 जा 8, देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, सो 2 ये है 2, ये सारे के सारे नंबर क्या है 2, और ये सारे नंबर कितनी बार है, 4 बार, तो 2 4 जा 8, समझ में आया। ये कितने, ये कौन से नंबर है 1, और 1 कितने टाइम है 4 टाइम, सो 1 4 जा 4, ओके। सो यहां पर 0 0 है, तो सारे नंबर कैसे है 0 है, और ये 0 कितने टाइम है स्टूडेंट्स, यहां पर 0 4 टाइम है, so 4 zeros are 0. When we multiply 0 by any number or when we multiply any number by 0, the product is always 0.
आप जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कीजिए या किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमेशा जीरो ही रहने वाला है। नाउ 2 into 4 कितना आ जाएगा, और 4 into 2, 2 4 जा 8 भी होगा और 4 2 जा भी 8 ही होने वाला है। तो देखिए दोनों के लिए आंसर सेम। 7 into 3 21, 3 7 जा ऑल्सो 21। नाउ 7 0 0, 0 into 7 0, 8 into 0 0, 0 into 8 also 0, 9 8 जा 72 और 8 9 जा भी आएगा 72, 6 3 जा 18, 3 6 जा also 18। सो मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकर एंड प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लिकेशन को और हम डिटेल में जानने वाले हैं। ओके, तो यहां पर देखिए जैसे हम 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर जो नंबर होता है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। ध्यान में रखिएगा, आपको कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो नंबर है ये मल्टीप्लिकेंड, ऊपर में जो नंबर होता है मल्टीप्लिकेंड, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है वो होता है मल्टीप्लायर। ओके, देखिए यहां पे क्या लग गया, ई आर। एक ई आर से एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, देखिए TEACH, TEACH, टीच यानी पढ़ाना। ओके, अब यहां पर TEACH के बाद ER लगा दो तो क्या हो जाएगा, टीचर। मतलब कौन हो गया, पढ़ाने वाला। यहां पर थोड़ा सा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, हाँ दिखेगा, दिख जाएगा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब दिख रहा है। हाँ देखिए हम क्या बताना चाह रहे थे आपको, TEACH, टीच यानी पढ़ाना, TEACH यहाँ पे ER, देखिए ER लग गया तो पढ़ाने वाला। देखिए मैं क्या बताने वाला हूं अभी। ओके, तो वैसे ही मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करना, बस मल्टीप्लाई, गुना, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई करने वाला। समझ में आया, वो होता है मल्टीप्लाई। जैसे टीच यानी पढ़ाना और पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, टीचर। देखिए ER लग गया, वैसे मल्टीप्लाई के बाद अगर ER लगा दीजिए ओके तो ये हो गया मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर मतलब होता है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है। सो जिसको मल्टीप्लाई करना है वो ऊपर वाला नंबर, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लायर, और इन दोनों को मिलके जो बनता है इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। समझ में आ गया, इसे कहेंगे प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट मतलब क्या, कोई नई चीज बनना, कोई नई चीज बनना। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपके घर में मिल्क है, वाटर है, टी है, शुगर है, इन सब से मिलकर क्या बनेगी, टी मतलब चाय। इन सब से मिलकर एक नई चीज बनी, दैट इज प्रोडक्ट। इन दोनों नंबर से मिलकर एक नया नंबर बना, दैट इज प्रोडक्ट। ओके, जब कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट मिलकर एक नई चीज बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और इससे बन गया एक नया नंबर, दैट इज प्रोडक्ट। तो समझ में आया मल्टीप्लिकेंड किसे कहते हैं, मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। और आपको इस वीडियो में मल्टी प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की, वो प्रॉपर्टीज भी क्लियर होगी। कैसे कि हम चाहे नंबर को एक्सचेंज कर दे, 3 into 5 करे या 5 into 3 करे, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। तो आई होप दैट ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल भी लिखिए, उसके बाद ये पूरा का पूरा पेज कॉपी कीजिए अपने नोटबुक में, इसकी फोटोज निकालिए और मुझे भेजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, हमारा एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पुराने बच्चे ऐड हैं वो उस ग्रुप को ना ज्वाइन करें। जो न्यू स्टूडेंट है सिर्फ वही उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारा जो ओल्ड वाला ग्रुप है
ओके, उस ग्रुप में पार्टिसिपेंट फुल हो गए हैं। ओके, अब उसमें और पार्टिसिपेंट्स हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने नया ग्रुप बनाया। तो जो पुराने स्टूडेंट है, ओके, जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही सब्सक्राइबर है और जो व्हाट्सएप में जुड़े हैं, जो हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं, जिनको व्हाट्सएप मैसेज जाते हैं, वो इस ग्रुप से ना जुड़े क्योंकि ये नया ग्रुप है। ओके, उनका ग्रुप चालू रहेगा, उनको मैसेज मिलेगा। और जो बच्चे नए हैं जो हमारे साथ व्हाट्सएप के साथ जुड़ना चाहते हैं, ओके, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उस लिंक पर जैसे आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।